आप लोग जानते ही हैं कि हम डेली के डेली कुछ न कुछ आप लोग के सामने झूठाइयों के बारे में सच्चाई को दर्शाने के लिए आता हूँ। तो उसी प्रकार मैं आज भी आप लोग के सामने एक झूठाई को सच्चाई बताने के लिए आया हूँ। दोस्तों, वह क्या है? वह है छठ पूजा के बारे में। दोस्तों, छठ पूजा आज है हमारे देश में व्यापक रूप से बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। दोस्तों, इसका क्या सच्चाई है? क्यों मनाया जाता है? क्या सच में यह पूजा से हमारे धन मिलता है, संपत्ति मिलता है, दौलत मिलता है, पुत्र पैदा होता है? नहीं दोस्तों, यह सच्चाई नहीं है, यह सरासर झूठ है। ये सदियों से चला आ रहा छठ पूजा, ये आप लोग जानते हैं कि ये जो जितना तरह के जो संस्कृति पुराना चाल चलते आ रहा है, ये उस जमाने में क्यों चलाया गया, उस जमाने में लोग क्यों किया, इस जमाने में क्यों किया जा रहा है? दोस्तों, उस जमाने में बहुत लोग अनपढ़ होते थे, मूर्ख होते थे, गंवार होते थे और उन गंवारों के ठगने के लिए, उन गंवारों से संपत्ति लूटने के लिए बहुत तरह के ढोंग बताया जाता था, बहुत तरह के बीमारियां बताया जाता था। और उस जमाने में नहीं दोस्तों, आज भी यह लागू है। आज भी लोगों के ठगा जा रहा है, आज भी लोगों को झूठ बताया जाता है। तो उसी तरह से हमारे छठ पर्व को लेकर के सबसे पहला छठ करने वाला के नाम आता है, कुछ किताबों में मिलता है। सबसे पहले राजा प्रेमवत को, राजा प्रेमवत के कोई पुत्र नहीं था, जिसका कारण उन्होंने छठ व्रत किया था, जिससे पुत्र पैदा हुआ। लेकिन ये सरासर गलत है। व्रत करने से, छठ करने से किसी को संतान पैदा नहीं होगा। आज विज्ञान से पूछें, आज डॉक्टर से पूछें कि क्या यह सच है? सच कतई नहीं हो सकता है। इसी तरह से आपको दूसरा मान्यता है सूर्यपुत्र करण। सूर्यपुत्र करण ने भी ये छठ पर्व को किया था, जिससे वो बहुत बड़ा शक्तिशाली बलवान बना था छठ पूजा करने से। यह मान्यता है, लेकिन यह सच्चाई नहीं है। छठ पूजा करने से कोई बलवान नहीं बन सकता है, कोई बहुत बड़ा योद्धा नहीं बन सकता है, योद्धा बन करके कोई बहुत बड़ा विजय प्राप्त नहीं कर सकता है, लड़ाई जीत नहीं सकता है। दोस्तों, ये सरासर झूठ है। और तीसरा देखिए, तीसरा मान्यता है कि पांडवों ने छठ किया था। दोस्तों, पांडवों ने इसलिए छठ किया था कि उन्होंने जुआ खेलते खेलते सारा धन संपत्ति को हार चुका था। दोस्तों, हाँ दोस्तों, हार चुका था। इसीलिए उन लोगों ने छठ व्रत रखा और द्रौपदी छठ की, छठ कर करके और सारा धन संपत्ति आपस पाया था। लेकिन ये सचमुच में ये झूठ है। आप झूठ इसलिए आप समझिए कि अगर सही मायने में पूजा करने से, सही मायने में छठ पूजा करने से अगर धन संपत्ति आपस हो जाता तो भारत के महायुद्ध क्यों हुआ, महाभारत क्यों हुआ? महाभारत में हजारों हजार लाखों लाख लोग के मारा गया। क्यों मारा गया? अगर सचमुच में हो जाता छठ पूजा करने से, तो ये लाखों लाख सैनिक मारे गए। ये क्यों मारा जाता? लाखों लाख रुपया का गोला बारूद बम खर्च हुआ, ये क्यों खर्च होता? ये सरासर झूठ नहीं है तो और क्या है? ये प्रमाण है, प्रमाण है, प्रमाण। भारत महाभारत का प्रमाण है, ये झूठाई का प्रमाण है। उसी तरह से आप देखेंगे, उल्लेख है रामायण में भी कि जब राम श्रीलंका से युद्ध करके और सीता को छुड़ा करके वापस आए थे अयोध्या में, तो उन्होंने भी छठ पूजा किए थे। तो दोस्तों, छठ पूजा क्या गछने से, अगर छठ पूजा गछ देने से, छठ पूजा गछने से और छठ पूजा करने से अगर
हासिल हो जाता सीता मैया, तो आखिर लाखों लाख वहाँ सैनिकों को क्यों मारा जाता, सोना के लंका क्यों जलाया जाता, सोना के लंका जलाया गया। तो ये सोना का लंका क्यों जलाया गया, इतना धन संपत्ति को क्षति क्यों किया गया, इतना जान माल का क्षति क्यों किया गया, इतना फौजों को, इतना मिलिट्रियों को क्यों मारा गया। दोस्तों ये सच्चाई नहीं है, सरासर झूठ नहीं है। तो क्या है दोस्तों, आप आज सोचते हैं आज धन मिल जाएगा हमको, आज संपत्ति मिल जाएगा, पुत्र मिल जाएगा, तो कल उन्होंने क्यों युद्ध किया, क्यों युद्ध करना पड़ा। आज आपको क्या कमाना नहीं पड़ेगा, बैठे बैठे आपको धन संपत्ति आज मिल जाएगा, कतई नहीं मिलेगा। आप पूजा करते रहिए और देखिए कि धन संपत्ति मिल जाता है। आप डॉक्टर के पास मत जाइए, आप कहीं न कोई दवा नहीं करवाइए, क्या आपको सचमुच में ये पुत्र पैदा हो जाएगा। आप पत्नी के पास नहीं जाइए, क्या आपको पुत्र पैदा हो जाएंगे, नहीं दोस्तों, ये कतई नहीं हो सकता है। ये सरासर झूठ है, ये सरासर झूठ है। आज तक छठी मैया नाम करके कहीं उल्लेख नहीं है कि कोई भगवान पैदा हुआ है। छठी मैया सरासर ये सूर्य को बहन बताया जाता है। ये छठी मैया सूर्य को कोई बहन नहीं है, कोई बहन नहीं, सरासर झूठ बताया गया। सूर्य तो एक आसमान में है, आसमान का तारा है, सूर्य तारा है दोस्तों, तारा। वो कोई भगवान नहीं है, भगवान नहीं, जिससे कोई बहन नहीं हो सकता है। अगर कोई बहन हो सकता है तो तारा हो सकता है, तारा। कोई धरती के मानव नहीं हो सकते हैं, धरती को कोई भगवान नहीं हो सकते हैं सूर्य के बहन। ये सरासर झूठ नहीं है तो क्या है, आप समझिए दोस्तों, आप समझिए। ये सरासर झूठ नहीं है तो क्या है, कोई मानव हो सकता है किसी ग्रह को बहन, किसी तारा को बहन। आप बताइए किसी पेड़ को बहन हो सकता है आदमी, किसी सुगर को बहन हो सकता है आदमी, किसी जानवर को बहन हो सकता है आदमी, किसी सुगर को बहन हो सकता है भगवान। ये सच्चाई है। अगर सच्चाई है तो आप हमें साबित करके बता दीजिए, विज्ञान को साबित करके बता दीजिए। आज विज्ञान का युग है, आज आदमी पढ़े लिखे हैं, आज आदमी पढ़ लिख करके बहुत सा सच्चाइयाँ जान रहे हैं, बहुत सा सच्चाई जानने का प्रयास कर रहे हैं। जो चीज़ को नहीं जान रहे हैं उसको जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप तमाम भारत के नागरिक आज सच्चाई जानिए और सच्चाई कीजिए। ये ढोंगी छोड़ दीजिए, इससे कोई लाभ नहीं होने वाला है। छठ पूजा करने से कोई लाभ नहीं होता है, न पुत्र पैदा होगा आपको, न धन मिलेगा आपको, न संपत्ति मिलेगा आपको, न आपको बीमारी दूर होगा। शरीर में बीमारी होता है ना, तो इलाज करने से बीमारी खत्म होता है, इलाज करने से, छठ पूजा करने से नहीं। तो आज से आप छठ पूजा करना छोड़ दीजिए और संपत्ति बचाइए। संपत्ति आप साल भर कमाते हैं, साल भर कमा करके बहुत मुश्किल से 10-20 हज़ार रुपया जमा करते हैं और छठ के नाम पर 10-20 हज़ार रुपया खर्च करते हैं। आप ये पैसा खर्च जो कर रहे हैं ना, 10-20 हज़ार रुपया, इसको बचा करके रखिए। आप एक साल में 10,000 रुपया कमाते हैं या 20,000 कमाते हैं, 20,000 रुपया कमाते हैं, तो आप 5 साल करते हैं पूजा, तो आपको 1 लाख रुपया जेब से निकल जाता है, आपको घर से निकल जाता है दोस्तों। और वह पैसा आप अगर 1 लाख रुपया जमा कीजिएगा 5 साल में, तो 10 साल में 2 लाख जमा कीजिएगा, तो आप उससे अच्छा घर बना सकते हैं, आप पक्का मकान बना सकते हैं दोस्तों। हाँ, पक्का मकान बना सकते हैं, या अच्छा जगह कोई ज़मीन खरीद सकते हैं, या आप गाड़ी लेकर के आप उसको चला करके पैसा कमा सकते हैं। आप उससे बिजनेस कर सकते हैं, दुकान चला सकते हैं दोस्तों उस पैसा से। लेकिन ये पैसा आपको बर्बाद कर रहा है, ये त्यौहार आपको बर्बाद कर रहा है, छठी मैया आपको पैसा बर्बाद कर रहा है। इससे कोई लाभ नहीं है, इससे नुकसान ही नुकसान होता है दोस्तों। आप 6 दिन के लिए आप छठ करते हैं और तमाम मेहमानों को न्योता देते हैं और न्योता दे करके बुलाते हैं। वो 6 दिन के लिए वो मेहमानों को खिलाते पिलाते हैं और वह मेहमानों को भी आप नुकसान पहुंचवाते हैं। जो 2 दिन कमाता
घर में, वो 2 दिन आप यहाँ बितवाते हैं, जिससे आपको नुकसान होता है, नुकसान। तो दोस्तों आप समझिए, आज से पढ़े लिखे लोग समझिए, इसको सच्चाई खोजिए और सच्चाई खोज करके इस त्यौहार को त्याग दीजिए, त्याग दीजिए। ये झूठा त्यौहार है, झूठा। जिस तरह से ठग करके होशियार लोग बुर्बक बनाने का काम किया था, और आज भी हम बुर्बक बन रहे हैं। आज होशियार बनी होशियार, आज दुनिया होशियार बन रहा है। भारत में तो बुर्बक बनिए रहे हैं, भारत में तो मूर्ख बनिए रहे हैं, भारत के लोग तो मूर्ख ही है। लेकिन विदेशों में जाकर के बसे हैं, विदेशों में भी छठ पूजा किया जा रहा है, वहाँ के उस देशों को भी आप बुर्बक बना रहे हैं दोस्तों, उस देशों को भी बुर्बक बना रहे हैं। अपने बुर्बक हैं, दूसरों को भी बुर्बक बना रहे हैं। तो इसीलिए आप सच्चाई देखिए और इस त्यौहार को छोड़ दीजिए। ये कोई सही माने में कोई असली संपत्ति देने वाला और पुत्र देने वाला त्यौहार नहीं है। यह त्यौहार नुकसान करने वाला है। इसी तरह से सभी त्योहारों का अलग अलग मन आता है, जो रूढ़िवादी विचारधारा के ये है दोस्तों, रूढ़िवादी विचारधारा के देन है दोस्तों। ये रूढ़िवादी चिंतन है दोस्तों। ये जैसे बाप करते हैं या दादा करते हैं या वैसे हम करेंगे, लेकिन ये बात सच नहीं है दोस्तों। बाप दादा जो गलत काम किया, आज हम सही काम करने के लिए चाहते हैं। बाप दादा खेर भूस के झोपड़ियों में रहा, डेहरा पतूरा के झोपड़ियों में रहा था। हम आज अच्छा घर बनाए, अच्छा घर मकान बना रहे हैं। हमारे खानदान, हमारे पूर्वज जंगल के जड़ी बूटी खा करके जिंदा रहता था, कंदमूल खा करके जिंदा रहता था। आज हम अनाज उपजा रहे हैं, अनाज, अच्छा अच्छा अनाज उपजा रहे हैं, अच्छा अच्छा खाना खा रहे हैं दोस्तों, अच्छा अच्छा कपड़ा पहन रहे हैं। कल पेड़ों को छाल पहन करके रहता था, पेड़ों को पत्ता पहन करके रहता था, लेकिन आज हम बदलाव किए ज्ञान के माध्यम से, सच्चाई के माध्यम से। तो सभी चीज़ पुराना जो रवैया जैसे हम छोड़े, विकास किए, वैसे ये भी झूठाई है, इसको भी छोड़ें और सही रास्ता अपनावें कि हम गरीब ना रहें, हम भीख मांगा ना बने, हम लंगटा नहीं बने। इसी रूढ़िवादी विचारधारा से, अंधविश्वास से हम गरीब होते जा रहे हैं। अंधविश्वास है, अंधविश्वास, इसको अंधविश्वास कहा जाता है। इसको अंधविश्वास को छोड़िए और विश्वास पर आइए, सही विश्वास पर दोस्तों। तो इसी तरह से हम सच्चाई आपको सामने लाते रहते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब बटन को दबा करके सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी जैसे दिखने वाला बेल बटन को जरूर टना के दबा लीजिए, ताकि कोई भी सच्चाई हम डालें तो सबसे पहले आपको पास पहुंच सके। धन्यवाद, नमस्कार।